अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली मुअज़्ज़म। हेडलाइंस आपने देखी, शुरू करेंगे सियासी मंजरनामे से। मुल्क में जहां एक तरफ मौसम का दर्जा हरारत कम हुआ है, वहीं सियासी दर्जा हरारत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज फिर सिविल नाफरमानी की बात की है। वो कहते हैं सिविल नाफरमानी पर बानी के फैसले पर अमल होगा। पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है जाहिर बात है हमने उसको दूसरी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है। जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर तो अगर फुकदान है तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे साथ? ये फुकदान सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ है मेरे ख्याल में, एक ऐसी फसाइयत के खिलाफ कि आगे हमारे सामने 26 हज़ार रेंजर और पुलिस को लगाया जाता है और वो स्टन के रेट भी हमें मार रहे हैं। आंसू गैस तो अब एक कप बन गई है हमारे लिए, आंसू गैस तो हमारे लिए वो परफ्यूम बन गया है, होता है ना परफ्यूम बॉडी स्प्रे, हमें लगता है कि शायद वो है। अब हमें जान से भी मारा जा रहा है। आप कह रहे कफन का कहा था, हम अपने लोगों को कफन में लपेट के लाए हैं। हमारे इस वक्त मजीद लोग भी जो हमारे मिसिंग हैं उसमें हमारी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनमें अल्लाह ना करे, लेकिन हमारे मजीद लोग हमें दिए नहीं जा रहे, उनकी मैयतें में नहीं दी जा रही अब तक। 12 लोग हमारे कन्फर्म हैं। गंडापुर ने बयान दिया तो रद्द-ए-अमल। बॉयकॉट करना है तो सबसे पहले अपने लीडर का करें। आप सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का जवाब, कहते हैं ये लोगों को उकसाते हैं और दौड़ लगवाते हैं। जिस इदारे के हदूद में कार्रवाई करेंगे वो इदारा एक्शन लेगा। अगर फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन पीटीआई का करते हैं ना, सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। मीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और बढ़ के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, ढमकां कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं और किसी की पैरवी नहीं करते। आप रेलवे में सवार होंगे, जुर्म करेंगे, उसको रेलवे पुलिस प्रोसिक्यूट करेगी। आप एयरपोर्ट की प्रेमिसेस में कोई जुर्म करेंगे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स उसको प्रोसिक्यूट करेगी। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि एक सूबे में हुकूमत करने वाली पार्टी बार बार विफाक पर हमला आवर हो रही है। पाकिस्तान को नफरत, गालम गलोच और अफरा तफरी की सियासत से निकाल कर खिदमत और भाईचारे की सियासत की तरफ ले जाना होगा। एक सूबे में उनको हुकूमत मिली है तो 3 मरतबा जो है वो वहाँ से इस्लामाबाद पे हमला आवर हो चुके हैं। ये कोए तोए और गाली गलोच, एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है इसको अभी तक वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैं ये वादे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में बिलाखिर खिदमत की सियासत जो है उसी का जो है वो नाम होगा। अब बात करेंगे मदारिस बिल की, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान और सदर जरदारी के दरमियान तनाज़ा बरकरार है। JUI रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला कहते हैं बिल पर ऐवान सदर के एतराज़ात फैटिफ से जुड़े हैं। अता तारड़ आइन, कानून और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स न दें। बैरिस्टर अकील ने तस्लीम किया ऐवान सदर ने फैटिफ का जिक्र किया है। बताया जाए गलत बयानी करने वाला कौन है। अब जिक्र कौमी असम्बली और सेनेट इजलास का, जो आज शाम को होंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। कौमी असम्बली का 10 निकाती और सेनेट का 32 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा है, ना ही आइंदा भी बनेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात है, मुज़ाकरात जारी हैं, तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि IPPs के ज़ालिमाना मुआहिदों से आवाम को रिलीफ न मिला तो दोबारा एहतजाज करेंगे। आवाम दुश्मन मुआहिदों के ख़ात्मे के हवाले से हुकूमत को भागने नहीं देंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि ख़त्म किए गए मुआहिदों का रिलीफ आवाम को दिया जाए। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुआहिदे का फॉलो अप किया जा रहा है। हक़ीक़ी रिलीफ न मिला तो दोबारा भरपूर तहरीक शुरू करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि अवामी राय को दबाने के अमल से मुल्क दुरुस्त सिमत में आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क में एक तरफ वसूली सियासत के नाम पर वसूली सियासत चल रही है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन नहीं, पीपल्स पार्टी की साजिश थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी के लफ्ज़ी वार, कहा हुकूमत से लहदगी की बात MQM के नहीं अपने बारे में थी। जब से आया हूं मेरे जाने की बातें हो रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं जो आना चाहता है वो नहीं आ पा रहा। फैसल वावड़ा जज्बाती खिलाड़ी हैं, कभी कभी भूल जाते हैं किस साइड से खेल रहे हैं। मेरे जाने का तो जब से आया हूं आप सुन रहे हैं,
لیکن میں تو اس بیچارے کے لیے پریشان ہوں کہ جو آنا چاہتا ہے وہ نہیں آ پا رہا ہے. کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کون سی سائڈ سے کھیلنا ہے. کہ جو اچھا کھلاڑی ہو، دل کا بھی اچھا ہو. دیکھا نا آپ نے جذبات میں کھلاڑی اپنے ہی گول کیپر کے پاس گول مار دیتا ہے اور پھر ایک سے سر پہ ہاتھ آتا ہے کہ یار یہ کیا کر گیا. تو فیصل واڈا بھائی کی کسی بات کا نہ میں برا مانتا ہوں نہ کسی کو ماننا چاہیے. وہ ایک جذباتی اچھے دل کے انسان ہیں. کوشش کر رہے ہیں وہ بھی، بس کبھی کبھی جو میں نے آپ کو واضح کیا وہ ہو جاتا ہے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں واٹر بورڈ، کے ایم سی اور دیگر اداروں کی بربادی کے پیچھے ایم کیو ایم ہے. یہ کس منہ سے کراچی کے مسائل پر بات کر رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دورہ چین مکمل ہونے کے بعد وطن واپس پہنچ گئیں. بیجنگ ایئرپورٹ پر مریم نواز کو چین کی ڈائریکٹر فارن افیئرز اور دیگر اعلیٰ حکام نے رخصت کیا. مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی جانب سے دی گئی سرکاری دعوت پر چین کا 8 روزہ دورہ کیا. ذکر سانحہ اے پی ایس کا. پشاور کے تعلیمی اداروں میں سانحہ اے پی ایس کی یاد میں آج تعزیتی اجتماعات ہوں گے جن میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی. آرمی پبلک اسکول سمیت دیگر تعلیمی اداروں کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں. راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور کے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور اسلام آباد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے. 16 دسمبر کو تعلیمی اداروں میں ہونے والا پرچہ بھی ملتوی کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق راولپنڈی، اسلام آباد میں اسکول سانحہ اے پی ایس پشاور کی یاد کے باعث بند رہیں گے. لاہور میں بھی سرکاری اور نجی اسکول اور کالجز سانحہ اے پی ایس کے شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے بند رہیں گے. پنجاب پولیس کا رحیم یار خان کے کچے میں ٹارگیٹڈ آپریشن 3 مغویوں کو بازیاب کروا لیا. ترجمان کے مطابق بازیاب شہریوں کے نام اکرم، موسیٰ اور محمد سرور ہیں. تینوں کو چند روز قبل راجن پور کے سرحدی علاقے کوٹ کرم خان سے اغوا کیا گیا تھا. پولیس نے مغویوں کی منتقلی کے دوران کارروائی کی. ملزمان کچے کی طرف فرار ہو گئے. کراچی میں 20 سالہ لڑکی کے قتل کا پراسرار واقعہ. لواحقین کے بیانات میں بار بار تبدیلی نے معاملہ مشکوک بنا دیا ہے. شاہزیب حسین کی رپورٹ دیکھیے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں لڑکی کا قتل. اہل خانہ کے مسلسل بدلتے بیانات نے بھی معاملہ مشکوک بنا دیا. پولیس کے مطابق یہ واقعہ گلستان جوہر بلاک 11 حسین ہزارہ گوٹ میں پیش آیا. گزشتہ رات گولی لگنے سے 20 سالہ دعا اور اس کی 9 ماہ کی بھانجی انوشا زخمی ہو گئی. لڑکی کو پہلے نجی اسپتال اور پھر جنا اسپتال منتقل کیا گیا. لڑکی کے اہل خانہ مسلسل بیانات بدل رہے ہیں. پہلے کہا گھر میں فائرنگ ہوئی، پھر بولے گلی میں فائرنگ ہوئی. فائرنگ کرنے والے افراد کو نہیں دیکھا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں. بہت جلد اصل ملزمان تک پہنچ جائیں گے. کیمرامین حیدر علی کے ساتھ شاہزیب حسین، آج نیوز، کراچی. بات کریں گے ٹریفک حادثات پر. اسکردو میں روندو ملوبہ کے مقام پر گاڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی. پہاڑی تودے تلے دب کر 5 افراد جاں بحق ہو گئے. گاڑی اسکردو سے شنگوس جا رہی تھی. ریسکیو ٹیموں نے لاشوں کو اسپتال منتقل کیا. ملوپا حادثے میں جاں بحق 5 افراد میں سے 4 کا تعلق اسکردو جبکہ 1 کا تعلق گلگت سے ہے. مظفر آباد کی وادی نیلم میں جیپ حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے. جاں بحق ہونے والوں میں ماں، بیٹی اور بیٹا شامل ہیں. حادثہ کیل کے قریب مارگلا کے مقام پر پیش آیا جہاں شاردہ جانے والے مسافر جیپ برف اور پھسلن کے باعث ڈرائیور سے بے قابو ہو کر زیر تعمیر پن بجلی گھر کے احاطے میں جا گری. جیپ میں شاردہ کے رہائشی ایک ہی خاندان کے 10 افراد سوار تھے. میلسی میں تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا. حادثے میں محمد بشیر اور محمد رمضان جاں بحق ہو گئے. حادثہ ملتان روڈ پر بستی لال سگو کے قریب پیش آیا. بس ڈرائیور جائے حادثہ سے فرار ہو گیا. پولیس نے بس کو اپنی تحویل میں لے لیا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق انتقال کر گئے. نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ صدیق الفاروق کی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. یہاں لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। कुछ मौसम की बात करते हैं। बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए हैं। बर्फ़बारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में बर्फ़बारी के बाद मसनूई स्कीइंग ट्रैक तैयार कर लिया गया, जहां सयाहों का रश उमड़ आया। स्कर्दू और अस्तोर में पारा -11 डिग्री तक जा गिरा। हुंजा में दर्ज हरारत -6 रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली और बाग के मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद सर्द रहा। सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर हो गए, जबकि वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फ़बारी के बाद रास्तों पर फिसलन है। लाहौर में सर्दी बढ़ने के साथ ही चाय खानों पर शहरियों का रश बढ़ गया है। अवाम गर्मा गर्म कश्मीरी चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हसन अवान की रिपोर्ट देखिए। यूं तो चाय खाने सारा साल ही चलते रहते हैं, लेकिन सर्दी की आमद के साथ ही चाय खानों पर लोगों का रश देखने को मिलता है। लजीज खाने के बाद गर्मा गर्म चाय मजा दुबाला कर देती है। कश्मीरी चाय में खुशबू और जायका ऐसा कि बच्चे बड़े सभी लुत्फानंदोज होते हैं। रात गए शहरियों की बड़ी तादाद फैमिली के साथ चाय से लुत्फानंदोज होने चाय खानों का रुख करते हैं। कहते हैं सर्दी चाय के बिना अधूरी है। इस मौसम का तो सभी को शिद्दत से इंतज़ार होता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें जो गर्म मशरूबात है उनको पीने का ज़्यादा मौका मिलता है। शहरियों का कहना है कश्मीरी चाय में ऐसा जायका है जो हमें अपने से दूर नहीं होने देती। चाय एक सस्ता मशरूब है जिससे सर्दी की शिद्दत को कम कर सकते हैं। अभी इधर खाना खाया तो चाय पीने के लिए आया हूँ। चाय माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी है। कश्मीरी चाय को सर्दियों की खास सौगात समझा जाता है। लजीज खानों के बाद चाय का कप अब लाहौरियों के लिए जरूरी बन चुका है। हसन अमान, आज न्यूज़, लाहौर। कराची में सुपीरियर कंसल्टिंग ग्लोबल की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। 62वें 1-to-1 सेमिनार में शुरका को कई ममालिक के इमिग्रेशन कवानीन से आगाह किया गया। उनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदिल इस्माइल ने कहा कि अब तक 16,000 से ज़ायद अफराद की रहनुमाई कर चुके हैं जो अब बैरून मुल्क मुकीम है। डायरेक्टर ऑपरेशंस अबू बकर इस्माइल का कहना था कि इनफरादी मकासद और दरपेश चैलेंजेस के मुताबिक खुसूसी इमिग्रेशन हिकमत अमली और इमिग्रेशन के पेचीदा अमल को समझने और उसका हल तलाश करने में मदद फराहम की गई है। कराची के मशहूर गोल्फ क्लब में दी हेल्थ फाउंडेशन ने गोल्फ चैरिटी टूर्नामेंट का इनेकाद किया। मकसद हेपेटाइटिस जैसे अहम मगर नज़रअंदाज मसले पर आगाही पैदा करना और रोकथाम के लिए फंड्स जमा करना था। तकरीब में मारूफ कंपनियों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी आसिफ ज़ुबैरी ने दी हेल्थ फाउंडेशन के इक़दामात को सराहा। डायरेक्टर लतीफ़ शेख ने खिताब में कहा कि हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए फाउंडेशन का किरदार अहम है और ये तंजीम अवामी सेहत के इस अहम पहलू पर तवज्जो देकर मिसाल कायम कर रही है। तकरीब का मकसद शुरका के सामने इज्तमाई काविशों की अहमियत को उजागर करना था। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का बहरीन का दौरा। आला सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातों में सिक्योरिटी उमूर और दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ की मुमलिकत बहरीन के बादशाह हम्माद बिन ईसल खलीफा से तफसीली मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दिफाई ताउन को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक के माबेन तारीख़ी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। अमीरुल बहर ने बहरीन के वलीअहद, वज़ीर आज़म, डिप्टी सुप्रीम कमांडर बहरीन डिफेंस फोर्सेस, कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड, कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स से भी तफसीली मुलाकातें की। तमन्ना और रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के दौरे पर अफसरान को खित्ते की सिक्योरिटी पर सूरत हाल पर लेक्चर दिया। यहाँ लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए।